सवाल नंबर 3 को भी हम हल करेंगे, जिसमें कहा यह जा रहा है कि दी गई फीसद को इशारिया में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो। और 3 दर्जा इशारिया तक तब ही हमने लिखना है जब 3 से ज़्यादा दर्जा तक हमारा जवाब होगा। अगर 3 से कम होगा तो फिर वैसे के वैसे ही हमने उसको लिख देना है। जैसा कि इसका जुज़ नंबर 1 है, उसको यहाँ पे दोबारा मैं लिख देता हूँ। जुज़ है 47%। ठीक है। अब फीसद के बारे में हमने सवाल नंबर 1 में भी ये देखा था कि फीसद की जगह पे हम 1/100 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं 47 ज़रब 1/100। अब जब 2 बटे वाली रकमें हों, ये भी बटे वाली ही रकम है, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से ज़रब कर देते हैं। यानी ऊपर जो कीमत है, ऊपर वाली कीमतों को आपस में ज़रब और नीचे वाली कीमतों को आपस में ज़रब करके उसको मुख्तसिर कर देते हैं। यानी ये हो जाएगा 47/100। क्योंकि इसको हमने इशारिया में लिखना है, तो इशारिया में लिखने के लिए देखिए नीचे 2 हमारे पास सिफर हैं, ऊपर से दाएं तरफ से हमने 2 हिस्से गिन के इशारिया लगा देना है। जैसे ये 7 है, ये 4 है, तो पहला हिस्सा 7, दूसरा 4 और इसके बाद हमने इशारिया लगा देना है। यानी इशारिया 4 7 इसका जवाब होगा। ये सिफर इसलिए लगाएंगे ताकि ये इशारिया वाजे हो जाए। इस तरीके से ये जो जुज़ नंबर 1 है वो हल हो जाता है। जुज़ नंबर 2 की अगर हम बात करें, इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास जो 58% है इसको हमने तब्दील करना है इशारिया में। बहुत आसान है, ये जुज़ भी बिल्कुल पहले जुज़ की तरह ही हल होगा। तो इसको हम लिखेंगे 58 ज़रब 1/100। ठीक है। अब इसको अगले कदम में लिख देंगे हम 58/100। फिर इसके बाद आखिरी कदम में लिखेंगे इशारिया, माजरत सिफर इशारिया, सिफर इसलिए ताकि वाजे, सिफर इशारिया 58। ये इसका जवाब हो जाएगा। इसी तरह इसका तीसरा जुज़ भी हल कर लेते हैं यहीं पे, जो कि 92% हमारे पास सवाल है लिखा हुआ, यानी इसकी कीमत है। इसको हमने लिख देना है 92 ज़रब 1/100। तो ये आ जाएगा अगले कदम में 92/100। अब क्योंकि इसमें 2 सिफर हैं बटे में, ऊपर से 2 हिस्से के बाद इशारिया आएगा, यानी ये भी आ जाएगा 0.92। ऐसे ये इस वाले जुज़ का जवाब आ जाएगा। जुज़ नंबर 4 की अगर हम बात करें, इसमें हमें कहा यह जा रहा है कि 8% को हमने तब्दील करना है। यहाँ लिख लेते हैं जुज़ नंबर 4, यह है 8%। तो इसको जब मुख्तसिर करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे हम 8 ज़रब 1/100। अगले कदम में ये आ जाएगा 8/100। ठीक है जी। मज़ीद 2 हिस्से के बाद हमारे पास इशारिया लगेगा, तो ये बन जाएगा अब हमारे पास 0.08। ये जो सिफर है ये अपनी तरफ से लगाया गया है। वजह यह है कि हमारे पास 2 हिस्से ही नहीं बनते, सिर्फ एक हिस्सा है, तो दूसरा हिस्सा सिफर लगा के हमने पूरा कर लिया। तो यहाँ पे इशारिया लगा दिया, यही हमारे पास इस वाले जुज़ का जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, 5वें जुज़ की बात कर लेते हैं, जो कि है 12%। ठीक है जी। 12% को हमने सबसे पहले लिख लेना है 12 ज़रब 1/100। फिर अगले कदम में इसको लिख लेंगे 12/100। इससे भी अगले कदम में यह आ जाएगा 0.12। ये जवाब आ जाएगा इसका। ठीक है। इसके बाद जुज़ नंबर 6 पे आते हैं। जुज़ नंबर 6 जो है वो है 120%। ये भी इंतहाई आसान है सवाल। इसमें लिखेंगे हम 120 ज़रब 1/100। ठीक है जी। अगले कदम में आ जाएगा ये 120/100 और फिर इसको लिखेंगे हम, देखिए 2 सिफर है नीचे, तो 2 हिस्सों के बाद इशारिया लगेगा, यानी 1.2 सिफर, यानी 1.2 ही लिख देंगे, क्योंकि आखिर पे सिफर हो तो लिखने की जरूरत नहीं होती। 1.2 ही इस वाले सवाल का जवाब आ जाएगा। जुज़ नंबर 7 को हल करते हैं। इसमें कहा गया है, यहां पहले सवाल लिख लेते हैं, यह है 180%। 180% को हम लिखेंगे सबसे पहले 180 ज़रब 1/100। ठीक है।
फिर अगले कदम में ये आ जाएगा 180/100, क्योंकि 2 हिस्सों के बाद हमने इशारिया लगाना है तो ये आ जाएगा 1.8। ठीक है, ऐसे ये वाला जुज हल हो जाएगा। इसी तरह 8वां जुज हल करते हैं अब हम। उसमें है 145%। 145% को हमने लिख देना है 145 ज़रब 1/100। फिर अगले कदम में ये आ जाएगा 145/100। ठीक है, फिर 1.45 आ जाएगा इसका जवाब। ऐसे ये जुज हल हो गया। 9वां जुज जो है वो सही की सूरत में लिखा हुआ है, जैसे 5 सही 1/2। ठीक है, ये मुकम्मल अदद होता है एक, और ये एक कसर होती है इसके साथ, यानी एक मुकम्मल अदद और कसर का मजमुआ होता है ये। अच्छा जी, इसको हम हल कैसे करेंगे? 5 2 10 और 1 11, 11/2% आ गया ये। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको 11 को 2 पे तकसीम कर देते हैं। यहाँ रफ पे 11 तकसीम 2 करेंगे, 2 5 10। ठीक है, यहाँ तफरीक आया 1, यहाँ इशारिया लगाया और ये आ रहेगा यहाँ पे 0 2 5 10 आ गया ये। तो मतलब 5.5% आ गया, 5.5%। अच्छा, इसको अब हमने क्या करना है, ये फीसद को ख़त्म करके जैसे हमने पहले सवालों में ज़रब 1/100 किया, इसका मतलब ये होगा कि ये 5.5/100 आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्योंकि इसमें पहले ही इशारिया है तो जिसमें इशारिया नहीं होता उसमें हम दाएं तरफ से गिनते हैं हिस्सों को। अब जिसमें इशारिया होगा उसमें इशारिया को ही वहां से उठा के उतने हिस्से हमने बाएं तरफ ले जाना है जितने नीचे 0 होंगे, क्योंकि 100 में 2 0 होते हैं, इसलिए 2 हिस्से यहां से हम इसको बाएं तरफ ले जाएंगे। यानी जवाब इसका आ जाएगा 0.055। ठीक है जी, ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। मजीद आने वाले जो सवालात होंगे उसमें और भी वाज़ेह हो जाएगी। जुज नंबर 10 को अब हम हल करेंगे। इसमें जो सवाल है, जो कीमत है वो है 5 सही 1/3%। इसको हम हल करेंगे जब, तो ये आ रहेगा 5 3 15 और 1 16, 16/3% आ गया ये। अब 16 को 3 पे तकसीम कर देते हैं, ये रफ कर लें यहाँ पे इधर साइड पे, 16 तकसीम 3, 3 5 15, 16 में से 5 1 आया, यहाँ पे इशारिया यहाँ पे 0 आया, 3 3 9 आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया 1, फिर 10 3 3, फिर 9 आ गया यहाँ पे, फिर इसी तरह चलता रहेगा, इस तरह ये हल हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 16/3 को 5.33%, क्योंकि ये 3 3 3 ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, अब फीसद का मतलब हमने पहले ही सवाल में बात की हुई है कि उसका मतलब है बटा 100, 5.33/100। फीसद का मतलब ही 100 में से होता है। तो अब देखें इशारिया यहाँ पे है, 2 हिस्से बाएं तरफ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 0 इशारिया यानी 0 इशारिया, ये एक हिस्सा है तो दूसरा हम 0 खुद लगा लेते हैं। ठीक है, 0 5 3। ठीक है, इशारिया के बाद क्योंकि 3 दर्जे तक हमने जवाब लिखना है, ये हमें पहले कहा हुआ है जो अबारत है इस सवाल की। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं कि उसमें क्या लिखा हुआ था। वो शर्त के मुताबिक ही हमने सवाल को हल करना होता है। ये देखिए, दी गई फीसद को इशारिया में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो, यानी 3 दर्जा तक हमने जवाब मालूम करना है, यानी 4 दर्जा तक मालूम कर लेंगे, फिर उसको जब फाइनल या आखिरी जवाब लिखेंगे तो 3 दर्जा तक ही लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 0.053, ये जुज़ हमारा हल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो जुज़ नंबर हमारे पास है 11, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, वो है 48 सही 2/3%। जी, अब इसको हल कर लेते हैं। 48 को 3 से ज़रब करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 48 ज़रब 3, 8 3 24, 2 हासिल, 4 4 3 12 और 2 14, 144 हो गया ये। 144 और 2 146, 146/3% आ गया ये।
इसका मतलब ये हुआ कि अब हम 146 को 3 पे तकसीम कर देंगे। इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिहाज से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नज़रिए से, कि जब हम इसको 1/100 से ज़रब करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, यानी 146/300, फिर उसको 300 पे तकसीम करना पड़ेगा। जब ये 100 पे तकसीम करते हैं तो हमारे लिए सिर्फ ये काम रह जाता है कि इशारिया को दाएं बाएं लेके जाना है, ठीक है, जैसे मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं। अच्छा, 146 को अब हम तकसीम करेंगे 3 पे, 3 4 12, 4 में से 2 निकाले 2 आए और 6 नीचे आ गया, तो ये बन गया 3 8 24, 2 इधर आ गया, फिर हमारे पास यहाँ इशारिया आया, यहाँ भी इशारिया, अब जितने मर्जी सिफर लगाए रहे यहाँ पे, 3 6 18, ठीक है जी, फिर नीचे आ गया हमारे पास 2, ठीक है जी, यहाँ फिर सिफर, फिर 3 6 18, तो 48.66 आ गया जवाब यहाँ पे। इसको हम लिखेंगे बराबर 48.66%, ठीक है। अब ये फीसद की अलामत खत्म करनी है तो ये आ जाएगा 48.66/100। 100 में क्योंकि 2 सिफर हैं इसलिए 2 दर्जे यानी 2 हिस्से ये बाएं तरफ चला जाएगा इशारिया, इसको उठा के इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा 0.4866। अभी तक ये जवाब बनेगा इसका, क्योंकि हमने 3 दर्जा इशारिया तक इसका जवाब रखना है, 1 2 3 यहां तक, इस 6 तक जवाब रखना है। इससे अगला हिस्सा जो है वो क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 हो या 5 से बड़ा हिस्सा हो, तो हम उससे पहले वाले हिस्से में जहां तक जवाब रखना होता है उसमें हमने 1 जमा कर देना है, यानी ये जवाब हमारे पास आ जाएगा 0.487। ये हमारे पास फाइनल जवाब आएगा, यानी आखिरी जवाब आएगा इस तरीके से। तो ये हमारा 11वां जुज भी हल हो गया। अब हम आते हैं 12वें जुज की तरफ। 12वां जुज जो कि आखिरी जुज भी है इस सवाल का, उसमें लिखा है 58 सही 1/3%। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी सही ख़त्म करेंगे, यानी ये जो लिखा हुआ है सही में ज़रब करना पड़ेगा। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये जो रफ था पहले सवाल का। 58 ज़रब 3 यहाँ कर लेते हैं जी, 58 ज़रब 3, 8 3 24, 2 हासिल, 5 3 15 और 2 17, 174 और 1 175 बन गए, ठीक है जी। तो मतलब ये बन जाएगा 175/3%। अब 175 को 3 पे तकसीम कर देते हैं, 175 तकसीम 3, 3 5 15, ठीक है जी। यहाँ तफरीक आया, 7 में से 5 2, यहाँ 5 आ गया, 3 8 24, ठीक है जी। यहाँ आया तफरीक, 5 में से 4 1 इशारिया लगाया, यहाँ इशारिया, अब अपनी मर्जी से सिफर लगाते हैं जितने मर्जी हम, 3 3 9, फिर 1 आया, फिर 3 3 9, यानी इस तरह चलता जाएगा ये, फिर यही बाकी बचता रहेगा। 58.33% ये लिख देते हैं। अभी हम फीसद ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 58.33/100, ठीक है। अच्छा, अब 2 हिस्से बाएं तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 0.5833। जवाब 3 दर्जा इशारिया तक रखना है तो ये आ जाएगा 0.583, क्योंकि उससे अगला हिस्सा 3 है। अगर 4 या 4 से छोटा हुआ, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें 5 से छोटा हिस्सा अगर आ गया तो उसकी वैसे छुट्टी करा देनी है। ये चहारम जमात, चौथी जमात में मैंने ये बेटे बेटियों को ये सवाल समझाए थे कुछ अर्सा पहले, तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो चहारम जमात में इस्तेमाल हुई। इसके साथ ही हमारा ये सवाल मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको मुतमईन कुन जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया।